क्या एयर ट्रैवल सेफ है? आज एज अ ट्रैवलर मुझे ये सवाल अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। एयर इंडिया देश की सबसे पुरानी एयरलाइन और ड्रीम लाइनर 787 बोइंग का सबसे सेफेस्ट माना जाने वाला एयरक्राफ्ट, फिर भी अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ उसने मेरी नींद उड़ा दी। लेकिन बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये एयरक्राफ्ट जिस कंपनी का था वो कंपनी भी बहुत समय से कंट्रोवर्सीज में रही है, जिसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल को लेकर थोड़ा शक उन पर भी जाता है। इन्हीं कंट्रोवर्सीज की वजह से वेस्ट में एक ट्रेंड चल रहा था, इफ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग। 2018 और 2019 में बोइंग के 737 मैक्स 8 के 2 फ्लाइट्स टेक ऑफ के बाद कुछ ही मिनटों में क्रैश कर गए। इन एक्सीडेंट्स में 300 से ज्यादा लोगों की जान भी गई। लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इस प्लेन के फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था। मार्च 2019 आते आते 737 मैक्स की पूरी फ्लीट को ग्लोबली ग्राउंड कर दिया था, क्योंकि शायद इन प्लेन्स में सफर करना सेफ नहीं था। मैक्स के सॉफ्टवेयर को क्रिटिसाइज करते हुए लोगों ने कहा इट इज डिजाइन्ड बाय क्लाउन्स सुपरवाइज्ड बाय मंकीज। इस प्लेन को लेकर कंट्रोवर्सीज के चलते बोइंग को $2.5 बिलियन का फाइन भी पड़ा। ये एयरक्राफ्ट वो सेम एयरक्राफ्ट नहीं है जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, ये अलग है। तो चलो अभी उस एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। 2013 में बोइंग 787 के 50 जहाज ग्राउंडेड थे क्योंकि उनकी बैटरीज में प्रॉब्लम था। उसी साल जापान में वायरिंग का एक इशू पाया गया। आगे जाकर जनवरी 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर ने इसी एयरक्राफ्ट के फ्लॉड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सवाल उठाए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यूज में उसने ये बताया था कि फ्लॉड मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हजारों फ्लाइट्स के बाद एयरक्राफ्ट मिड एयर ब्रेक अपार्ट कर सकता है। वो कहता है कि मैं 3 साल के लिए ये इश्यूज रेज कर रहा था, लेकिन मुझे पूरी तरह से इग्नोर किया गया। पिछले साल सिडनी टू ऑकलैंड जाते हुए बोइंग 787-9 की एक फ्लाइट में मिड एयर टेक्निकल इशू हो गया और अचानक से फ्लाइट ऐसे नीचे आ गई, लोगों के सिर सीलिंग से जोर से टकराए और इसमें 50 पैसेंजर्स इंजर हुए। इतना सब होने के बाद भी किसी भी एयरलाइन ने इस ड्रीम लाइनर 787 को यूज करना बंद नहीं किया। अब इतना सारा डेटा सुनने के बाद एज अ ट्रैवलर आप मुझे बताइए कि क्या बोइंग पर विश्वास किया जा सकता है? वो कहते तो हैं कि इन्वेस्टिगेशन में साथ देंगे, लेकिन कितना, ये तो समय ही बताएगा।